सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए आर्थिक रूप से समृद्धि प्राप्त करने का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही हो, आपके घर परिवार के लिए एक एक पैसे जोड़ जुगाड़ करके लाना पड़ता हो, ऐसे समयों में यह उपाय आप करें। पैसा पानी की तरह बरसेगा बाबा की कृपा से। सबसे पहले तो आप सब लोग जान लें कि हमारे जीवन में जो चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ में आज अर्थ पहले पर आ चुका है, उसके बाद सब गौड़ हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी सुविधा, दुनिया की कोई भी कार्य आप करने जाएंगे तो प्रथम चीज से आपको रूबरू होना पड़ेगा, वह है पैसा। आप कोई भी चीज फ्री में नहीं पा सकते, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है सब अमूल्य दिया है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्रभु ने कोई पैसा नहीं लगाया है। यही ऑक्सीजन जब कोरोना पीरियड था, आप सोचिए कि लोग कितने कितने में खरीदते थे एक एक सिलेंडर, कि हम मर न जाएं, हमारा अस्तित्व बचा रहे। लेकिन आप सोचिए, मानो क्या है कि हमारे जो प्रकृति में एक भी पौधा नहीं लगाता, एक भी पेड़ नहीं लगाता, लेकिन ऑक्सीजन भरपूर चाहिए। तो वही चीजें मैं बताना चाहता हूं कि जो ईश्वर ने दिया है वो अमूल्य दिया है। आपको वायु, ऑक्सीजन मतलब प्रकाश, आपको जो भी धरा पर पेड़ पौधे और हर चीजें दी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान क्यों हैं? अपनी गलतियों के कारण से। तो आज मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं कि किन कारणों से हमारे घर में आर्थिक तंगी आ रही है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है। देखिए, होता क्या है, लोगों के अंदर मद और अहंकार इतना भर गया ना, इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि को नहीं जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। कोई इस धरा पर जन्मा नहीं जिसको प्रभुता मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, घमंड ना आए। और इसी घमंड के कारण होता है कि आदमी तन के चलता है, एक दिन अचानक से टूट जाता है। इसीलिए हमेशा झुके रहना चाहिए। कहा जाता है, कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलिचिए यह सयानो काम। मतलब जिस प्रकार से नाव में कील के बराबर भी छेद हो जाता है और नाव में अगर पानी भरने लगा, नाविक उसको उलझ कर बाहर नहीं किया तो नाविक सहित नाव डूब जाती है, लोग मर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर घर में पैसे आ रहे हैं तो दान दक्षिणा यज्ञ याजन कराते रहना चाहिए। वह पैसा जो 1 रुपए भी बच रहा है वह धर्म का पैसा हो जाता है, और धर्म का पैसा जहां लगता है वहां उन्नति करता है। 1 रुपए लगेगा तो लाखों बनाएगा, लेकिन वही पाप का पैसा आप लाखों लगाएंगे तो 1 रुपए भी नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब अपनी पूंजी में से कुछ पैसा निकालकर दान दक्षिणा यज्ञ याजन के लिए रखना चाहिए। अब यहां पर आते हैं कि हमको करना क्या है। उपाय में सबसे बड़ा ब्रह्म अस्त्र है यह साईं सच्चरित्र, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको उपाय कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एक नारियल। नारियल श्रीफल जिसको बोलते हैं, जो माँ वैभव लक्ष्मी को अति प्रिय है, और वही फल साईं बाबा को अति प्रिय है। आपने भी साईं सच्चरित्र में भी एक आध लीलाओं में पढ़ा होगा बाबा की, जहां पर लोगों ने बाबा के लिए नारियल लेके आना था तो लेकर आए, वो ट्रेन में बैठ के खा भी लिए। बाबा ने उनसे मांगा भी, मेरा नारियल कहाँ गया? तो बाबा को नारियल अति प्रिय था। तो एक नारियल लेना है और पीला चुनरी लेना है। नारियल को क्या करना है? पीले चुनरी में लपेट देना है। दक्षिणा के रूप में 11 या 21, 51 जो आपका समर्थ हो वो पैसा आप ले लीजिए। अपने घर परिवार की जो आपकी समस्या, आर्थिक तंगी या घर में कोई भी समस्या है, जो भी समस्या, ग्रह बाधा, परिवार में कलह, जो भी, प्रभु के सम्मुख आप उस संकल्प में बोलिए, हाथ जोड़कर गुप्त रूप से। किसी को यह चीज ना बताएं, केवल साईं बाबा को बताएं और आप जानें। उसके बाद आपको करना क्या है? एक लोटा जल रखिए, पीला पुष्प बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके बाबा को, और पीला पुष्प चढ़ाइए। पीला चंदन बाबा को लगाइए, वही चंदन खुद को लगाइए। और उसके बाद साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ थर्सडे मतलब गुरुवार, वीरवार जिसको आप बृहस्पतिवार कहते हैं, उस दिन से आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? जो देखिए नया एडिशन है, नया जो
ये साईं सच्चरित्र है, उसमें क्या है, सप्ताह प्रायण विश्राम बनाए गए हैं। जैसे पहले दिन आप कितना पढ़ेंगे, दूसरे दिन, तो प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम जहाँ तक है वहाँ तक पहले दिन। जैसे देखिए साईं सच्चरित्र में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसमें जब 6वां चैप्टर आप आते हैं तो प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इसी प्रकार से इसमें 7 सप्ताह प्रायण विश्राम है। मतलब प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम एक दिन में, द्वितीय सप्ताह प्रायण विश्राम दूसरे दिन में, तृतीय तीसरे दिन में, चतुर्थ चौथे दिन में, इसी प्रकार से 7 सप्ताह प्रायण विश्राम 7 दिन में इस साईं सच्चरित्र को समाप्त करना है पढ़ करके। उसके बाद आपको करना क्या है, डेली की पूजा में आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बाबा के सम्मुख एक धूप बत्ती, एक घी का दीप जलाएं, पीला पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, लोटे का जल रखें, चारों तरफ छिड़कें और बाबा का साईं सच्चरित्र नहा धो करके पवित्र मन से सच्ची श्रद्धा से आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, पीला फल का भोग लगाएं। जब प्रथम दिन ऐसे इसी प्रकार से डेली कोई थोड़ा सा फल रख लीजिए, नहीं है तो ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए, पूरे परिवार को बांटिए, खुद खाइए और बाहर के लोग कुछ मिले उनको भी दीजिए। जितना प्रसाद बांटेंगे उतना ही बाबा प्रसन्न होंगे। अब लास्ट वाले दिन आपको विशेष करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके आसपास साईं मंदिर हो तो वहाँ जाएं, क्या करें, खिचड़ी बना कर ले जाएं। वहाँ कुछ गरीब भिक्षा मांगने वाले लोग या कुछ मांगने वाले लोग हैं या और लोग मिलते हैं, उनको प्यार से मन में ओम साई राम बोलते हुए पीला फल खिचड़ी दान दीजिए और इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और एक चीज़ हम बता दें कि आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। बाबा ने खुद अपने 11 वचन में कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस भाव से आप मेरी पूजा आराधना करेंगे उसी भाव से हम आपको परिणाम देंगे। तो सच्ची श्रद्धा के साथ करना चाहिए, इसीलिए कहा गया विश्वासम फलत सर्वदा। तो ये सप्ताह प्रायण विश्राम आपको करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जिनकी साईं सच्चरित्र पुरानी है तो वो डरे नहीं, कोई चीज़ नहीं, आपको 7 दिन में, क्योंकि 51 चैप्टर किसी में 52 चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, 7 दिन में पढ़ना है। कुछ चैप्टर डिवाइड कर लीजिए, इतने दिन में इतना पढ़ेंगे, इतने दिन में इतना पढ़ेंगे और 7 दिन में आपको एंड करना है। और इसी प्रकार से जो हमने प्रक्रिया बताया यही करना है। करने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे जो नारियल आपने रखा है, चुनरी रखा है और दक्षिणा, इसको किसी मंदिर में दान कर दीजिए, चुनरी सहित दान कर दीजिए। वहाँ अगर वह चढ़ा करके आपको वापस कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको वहाँ दान कर दीजिए और रुपया जो है वहाँ दान पात्र में डाल दीजिएगा बाबा के सम्मुख, अपने संकल्प का यह रुपया। और अगर वापस करते हैं तो इस नारियल को लाइए, प्रसाद के रूप में फोड़कर घर पर खाइए। और अगर नहीं वापस करते हैं तो मंदिर में दान हो जाएगा, तो ये सबसे अच्छा है। तो ये चीज़ जरूर करिएगा। और फिर आप देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि जब भी जीवन में कष्ट हो, जब भी जीवन में बाधाएं हों, आप आर्थिक तंगी, बच्चों की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, जॉब नौकरी के लिए परेशान हैं, ऐसे समूह में यज्ञ आचरण के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लायक जो है, हम निरंतर आपका सहयोग करते हैं, आपको बताते हैं कैसे आपका संकल्प होगा, कैसे आपका हवन होगा, कैसे आपको क्या करना होगा। और एक चीज़ बता दें, जब संकल्प होकर के आपके नाम और गोत्र पर मंत्र का जाप होकर के हवन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक प्राप्त होती है और आपका कार्य बनने लगता है। क्योंकि साईं बाबा की कृपा ऐसी है कि कहा है ना कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूतियां आप तक होती हैं और आपके ऊपर जब कृपा बनती है प्रभु की तो आपका हर कार्य सफल होता है। तो आपको कोई परेशानी नहीं, इंस्टाग्राम पर आइए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।